कृष्ण भगवान गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं, अयोग्य स्थान, अयोग्य समय में अयोग्य ब्राह्मण को अगर कोई दान दक्षिणा दी जाती है तो वो कभी भी सही नहीं होती, क्योंकि तामसी दान में वो चला जाता है और एक गृहस्थ को, सामान्य मनुष्य परिवार को और राजा तक को भी तामसी दान का ही फल मिलेगा, ना कि सात्विक और राजसी दान पुण्य का फल मिलेगा। तो इसके अनुसार क्या आपको पता है, आप जिस ब्राह्मण को पूजा करवा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, दान दे रहे हैं, उसको मालूम है जो दान ले रहा है वो किस दिशा की तरफ खोके लेना है, किस प्रकार से लेना है, किस मंत्र से लेना है, वो पिछले 10-15 5 साल से कहाँ से शास्त्री का ज्ञान प्राप्त करके आया है, उसके पास दक्षिणा लेने का क्या अधिकार है। आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए, मोदी सरकार ने दिल्ली के मंदिरों में ब्राह्मणों को उनकी विद्या डिग्री के बारे में जानने के लिए और प्रस्तुत करने के लिए, ज्ञान डिग्री के लिए बोल दिया है और जीएसटी के लिए भी बोल दिया है। तो योग्य ब्राह्मण को योग्य समय में, जानकारी पढ़े लिखे ब्राह्मण को अगर आप दान देंगे तो उसको ज्ञान होगा कि मुझे कैसे दान लेना है, किस समय दान लेना है, किस विधि से लेना है और क्या सामग्री लेनी है। जैसे कि अयोध्या में जो भी इस समय ब्राह्मण बने हैं 22 साल की उम्र में, लला की मूर्ति के स्थापना के समय गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में उन्होंने दुधेश्वर नाथ सिद्धपीठ से पहले अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। फिर वो दक्षिण में जाके शिक्षित होके जब योग्यवान बने तब उनको अयोध्या में रामलला की स्थापना के समय प्रधान पंडित ब्राह्मण होने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो भटको मत, आप ज्ञान के चक्षु खोलो और अगर जानकारी ज़्यादा चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करो, मैं आपको इस बारे में पूर्ण जानकारी दूंगी। आपका समय वक्त बहुत ही कीमती है, उसको व्यर्थ सिर्फ टीका लगे ब्राह्मणों पर मत व्यर्थ करो। जिनको पढ़ी लिखी डिग्री जानकारी है, जो आचार्य काशी से या किसी भी अच्छे संस्थान से पढ़ के ब्राह्मण मन के मंदिर में बैठे हैं, सिर्फ उन्हीं से संपर्क करते हुए नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ, दान दक्षिणा दे और अपने घर में उनको बुलाकर सही विधि से सत्सम्मान, उनको आदर देते हुए उनसे अपने सभी अनुष्ठानों का कर्म कांड कराएं, तभी आपको फल मिलेगा। नहीं तो मृत्यु, एक्सीडेंट, बहुत बड़े रोग से आप लोग जो है जूझ सकते हो और अच्छा करने की बजाय आपको दुर्भाग्य फल प्रदान होगा। क्योंकि जब भगवान कृष्ण उनको मनुष्य रूप में अर्जुन को ज्ञान देते हैं तो फिर हम सब तो बहुत ही, जिसको कहते हैं कि बहुत ही, हम सब मनुष्य साधारण श्रेणी में आते हैं। तो आप भगवान कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद का अर्थ निकालिए और योग और वास्तु दोष से रहित मंदिर में जाके पूजन कीजिए और ज्ञानी जो कि डिग्री होल्डर हों, जो आपको जवाब दें कि हमने वहाँ से शिक्षा ग्रहण और इतने साल सीखा है, आप सिर्फ उन्हीं को अपने घर में सम्मान से बुलाइए। नहीं तो अनजान, जाने अनजाने पापी लोग जो सिर्फ पेट के लिए ही कर्म कांड कर रहे हैं, अगर उनसे आप कोई भी कर्म कराएंगे तो शुभ प्रभाव की बजाय आपको दुष्प्रभाव मिलेंगे। ये मेरे पास पिछले 45 सालों से लोगों की बहुत ही दुखमयी जब मैं बातें सुनती हूँ, तो आज मुझे माँ जगत जननी का आदेश हुआ, क्योंकि आज
श्राद्ध पर्व की चतुर्दशी यानी देवी अपनी पूर्ण शक्ति में है और मुझे आदेश हुआ कि आप इस ज्ञान को आगे प्रचार व प्रसार करो। जय माँ जगत जननी की।